Students, myself Rishiraj Singh Negi from Shiv Shakti Senior Secondary School, your biology teacher. प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है त्वचा व उसके कार्य। त्वचा के कार्य हमारा टॉपिक है त्वचा के कार्य। बात करें त्वचा के कार्य में सबसे पहला पॉइंट शरीर की सुरक्षा। त्वचा हमारे शरीर के लिए एक सुरक्षात्मक आवरण की तरह कार्य करती है। ये आंतरिक अंगों की रक्षा करती है। आंतरिक अंग जैसे कि अगर हम बात करें किडनी हुआ, हृदय हुआ, ठीक है, अगर हम देखें लीवर हुआ, इन सब की रक्षा करने का काम, इन सबकी सुरक्षा करने का काम किसका होता है? त्वचा का। ठीक है, साथ ही हानिकारक कीटाणु, जीवाणु, कृमि आदि के प्रवेश को भी क्या करती है? रोकती है। त्वचा के कारण ये जितने भी हानिकारक कीटाणु हैं ये हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। ये जल के प्रति भी अवरोध का कार्य करती है। जल को भी ईजिली अंदर जाने नहीं देती, जल के प्रति भी पारगम्यता प्रदर्शित करती है। साथ ही तीव्र प्रकाश में जो है अल्ट्रावायलेट रेस, पराबैंगनी किरणों से भी हमारे शरीर को बचाती है। तो त्वचा एक प्रकार से हमारे शरीर की क्या करती है? सुरक्षा करती है। बात करते हैं दूसरे पॉइंट, शरीर का ताप नियंत्रण। जो है त्वचा हमारे शरीर के ताप का नियंत्रण भी रखती है। देखिए, मानव है समतापी प्राणी। मनुष्य के शरीर का तापमान चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, चाहे कैसा भी मौसम हो, मनुष्य के शरीर का जो आंतरिक तापमान होता है वो बिल्कुल समान रहता है। इसलिए मनुष्य को समतापी प्राणी कहा जाता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 98.64 to 6 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। त्वचा के नीचे वसीय स्तर ताप निरोधी है। देखो, हमारी त्वचा के नीचे हमने पहले भी डायग्राम में पढ़ा था कि त्वचा के नीचे एडिपोज ऊतक, वसीय ऊतक का एक आवरण होता है। ये वसीय ऊतक का आवरण है जो है ताप निरोधी है। ये टेम्परेचर को अंदर प्रवेश नहीं करने देता। इसके साथ साथ श्वेत ग्रंथियाँ जो कि त्वचा में जो है अगर हम देखें चर्म वाले भाग में पाई जाती हैं, ताप बढ़ने पर अधिक सक्रिय हो जाती हैं और पसीने का स्रावण करती हैं, जो कि त्वचीय सतह पर अगर हम बात करें भाप वाष्प बन करके उड़ता है, वो शरीर को क्या करता है? ठंडा बनाए रखता है। इस प्रकार से जो त्वचा जो है शरीर के तापमान का नियंत्रण कर रही है। बात करें ताप का नियम जो है हाइपोथैलेमस के निर्देशानुसार होता है। हाइपोथैलेमस साहब आप सब जानते हैं कि हाइपोथैलेमस को अगर हम देखें मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। बात करें तीसरा पॉइंट, शरीर की आकृति। त्वचा जो है वो शरीर की आकृति बनाए रखने में भी सहायता करती है। इसके अलावा खाद्य संग्रह। त्वचा के वसीय ऊतक में वसा का संचय किया जाता है। जो एडिपोज ऊतक जिसको हम कहते हैं एडिपोज टिश्यू, उसमें वसा का संग्रह होता है जो खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा उपयोगी पदार्थों का स्रावण भी करती है त्वचा। त्वचा में पाई जाने वाली विभिन्न ग्रंथियां तेल, कर्णमोम, दुग्ध आदि उपयोगी पदार्थों का स्रावण भी करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें उत्सर्जन में भी त्वचा की महत्वपूर्ण भूमिका है। त्वचा द्वारा उत्सर्जित पसीने में लवण, यूरिया आदि पाए जाते हैं। इन उत्सर्जित पदार्थों को त्वचा शरीर से समय समय पर बाहर निकालती रहती है। बात करें त्वचा के अगले कार्य की, तो त्वचा का अगला कार्य गमन में सहायता करना होता है कि त्वचा गमन में भी सहायता करती है। ये लचीलेपन का गुण रखती है। देखो, त्वचा के लचीलेपन के गुण के कारण कई जीवों के अंदर त्वचा के द्वारा भी गमन होता है। ठीक है, बात करें कंकाल के निर्माण की, कि त्वचा की चर्म के संयोजी ऊतक से कलाजात अस्थियों का निर्माण होता है। जो त्वचा है उसमें जो चर्म है, उस चर्म की संयोजी ऊतक की कोशिकाएं जो है वो कलाजात अस्थियों का निर्माण करती हैं, जो कि कंकाल का निर्माण करती हैं। इसके अलावा अगला पॉइंट है उद्दीपनों को ग्रहण करना। त्वचा के चर्म में उपस्थित त्वचीय ग्रंथियां, त्वचीय संवेदांग जो हैं, ये त्वचीय संवेदांग संवेदनाओं को क्या करते हैं? ग्रहण करने का कार्य करते हैं। संवेदांग जो के द्वारा गर्म, ठंडे, चुभन, दर्द आदि सभी संवेदनाओं को ग्रहण किया जाता है। ये सब कार्य त्वचा करती है। बात करें अगला अवशोषण का। त्वचा की बाह्य परत चयनात्मक पारगम्यता का गुण प्रदर्शित करती है। चयनात्मक पारगम्यता का मतलब कि त्वचा की बाह्य परत स्वयं चयन करती है कि किस पदार्थ को अंदर आना है, किस पदार्थ को अंदर नहीं आना। इसके अलावा दांतों का निर्माण। दांतों के कुछ भागों में का निर्माण त्वचा की चर्म से होता है। बात करें त्वचा लैंगिक आकर्षण में भी सहायता करती है। त्वचा में स्थित बालों का रंग, उसका विन्यास, त्वचीय ग्रंथियों द्वारा स्रावित गंधयुक्त पदार्थ, सब ये सब लैंगिक आकर्षण में क्या करते हैं? सहायक होते हैं। त्वचा के द्वारा फेरोमोन्स भी स्रावित किए जाते हैं। इन फेरोमोन्स के द्वारा लैंगिक आकर्षण होता है जीवों में, मनुष्य को छोड़कर पशुओं में। बात करें पुनरुद्भवन की, कि चोट लगने पर त्वचीय अधिचर्म में घाव बनने की क्षमता होती है और इसी जो है घाव बनने की क्षमता को हम पुनरुद्भवन भी कहते हैं। इन समस्त कार्यों को त्वचा द्वारा किए जाने के कारण हम त्वचा को हार्फनमोला अंग भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा कि त्वचा के क्या कार्य थे। तो आज का ये टॉपिक समाप्त हुआ।